अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। इस वीडियो में हम से देखेंगे कि दुनिया में कुछ इस तरह की नाउन्स मौजूद हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है वो सेम रहती हैं। क्या आप मुझे किसी ऐसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो? आई थिंक नो। हाँ, ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जिसका नाम ना हो। इसका मतलब है कि दुनिया में हर चीज़ जो है उसका कोई नाम है, यानी वो एक नाउन है। या तो वो कोई चीज़ है, या कोई वो जगह है, या कोई शख्स है, या वो कोई जानवर है। लिहाजा हर चीज़ जो है वो नाउन की कैटेगरी में आती है। अब नाउन में कुछ इस तरह के नाउन्स मौजूद हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है वो हमेशा सेम रहती है। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ शीप। शीप जो है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाए वो तब भी शीप ही रहता है, और अगर उसको हम एज अ प्लूरल यूज़ करें तो वो तब भी शीप ही रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किसी सेंटेंस के अंदर सिंगुलर फॉर्म यूज़ की हुई है या उसकी प्लूरल फॉर्म को इस्तेमाल किया है। ये हमें इस तरह से पता चलेगा कि जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो उसके हम जो प्रोनाउंस होंगे उनको देख के हम गेस कर सकते हैं कि ये सिंगुलर है या एज अ प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, या सेंटेंस की जो सेंस बन रही होगी, जो ओवरऑल हमें वो आइडिया दे रहा होगा, उसके थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि ये सिंगुलर है या एज अ प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। सो शीप को हम एज अ प्लूरल भी शीप ही लिखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिश, जिसका मतलब होता है मछली। मछली को भी अगर हम एज अ सिंगुलर या प्लूरल देखें तो इसको हम फिश ही लिखते हैं। थर्ड वर्ड इज़ डियर। इसके लिए भी सिंगुलर और प्लूरल में हम डियर का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं विद नो चेंज। नेक्स्ट वर्ड इज़ डजन। राइस। सीरीज़। सीरीज़ का मतलब होता है जब कोई एक के बाद दूसरी चीज़ लूप में आ रही हो, कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ या कोई भी आइडिया जो है वो एक के बाद दूसरा कॉन्टीन्यूसली आ रहा हो, तो वो हम कहते हैं ये सीरीज़ में आ रहा है। सो दीज आर द वर्ड्स जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है वो हमेशा सेम रहती है। सो नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। शीप। These sheeps are mine। क्या ये सेंटेंस ठीक है? यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया sheeps। नो, दिस इज़ इनकरेक्ट। हमने देखा कि जो शीप है उसकी प्लूरल फॉर्म भी शीप ही रहती है। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? शीप आना चाहिए था। बेशक यहाँ पे हम ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, दीज जो है वो हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में भी वो शीप ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुड बी he killed 2 deers। अब यहाँ पे deers आएगा या deer आएगा? तो हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे हम deer ही इस्तेमाल करेंगे। बेशक वो 2 हैं, लेकिन हम उसके लिए deers का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फ़िश जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है। इसको हम सिंगुलर में और प्लूरल में जो है वो यूज़ करते वक्त एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना होता है। अगर तो फ़िश किसी भी जगह पे एक ही कैटेगरी की पाई जा रही हैं, एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं, तो हम उसको एज अ फ़िश ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी भी जगह पे जो फ़िश हैं वो डिफरेंट कैटेगरी की पाई जा रही हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ से वो बिलोंग कर रही हैं, तो फिर हम उसको फ़िश नहीं, हम उसको फ़िशेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कॉट 2 फिश। उसने 2 मछलियाँ पकड़ी। अब यहाँ पे मछलियाँ 2 हैं, लेकिन हमने ये बताया नहीं है कि वो एक तरह की हैं या वो डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हम फिश ही इस्तेमाल करेंगे। He caught 2 different fish और fishes यहाँ पे हम fishes का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास पॉन्ड है, उसमें कुछ फ़िशेस जो हैं वो हमारे पास कैट फ़िश है या जो है वो गोल्ड फ़िश है, तो डिफरेंट फ़िशेस की स्पीशीज़ होंगी, तो फिर हम फ़िशेस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, यहाँ पे दिस पॉन्ड इज़ फुल ऑफ
फिश आएगा या यहाँ पे फिशेस आएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बताया नहीं है कि वो किस तरह की हैं, वो डिफरेंट हैं तो या सेम है, तो हम इसको सेम ही कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हम फिश को चूज़ करेंगे। दिस पॉइंट इज़ फुल ऑफ फिश। ओके, सो हमने इस टॉपिक में देखा कि कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ नाउन्स जो हैं वो ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में चेंज होते वक्त अपने स्पेलिंग्स को, अपने वर्ड को चेंज नहीं करते। अब कुछ नाउन्स जो हैं वो इस तरह के भी होते हैं जो कि हमेशा एज अ प्लूरल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैंट्स, लेगिंग्स। ठीक है, फॉर मोस्टली जो हमारे वेस्ट से नीचे वाले जो कपड़े होते हैं हम उनको एज अ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट्स, इसमें शॉर्ट्स भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकती है हैंड्स फ्री, आई एम यूजिंग माई हैंड्स फ्री। ठीक है, या इसके अलावा हम और कह सकते हैं लाइक एक वर्ड है सेविंग्स का, आई हैव नो सेविंग्स। ठीक है, हम ये कहीं नहीं कहेंगे कि वो सेविंग। तो ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि हमेशा एज अ प्लूरल यूज़ किए जाते हैं, इनको हम एज अ सिंगुलर यूज़ नहीं करते। सो नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। हमने देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और एज अ प्लूरल सेम रहते हैं, जिनमें हमने देखा शीप है, फिश, डियर, डजन, राइस और सीरीज़ हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमेशा एज अ प्लूरल यूज़ किए जाते हैं, यानी हम उनके साथ एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल लेगिंग्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, सॉक्स, हैंड्स फ्री या सेविंग्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। आप इसके ऊपर और वर्ड्स जो हैं वो सर्च करें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा सेम रहते हैं, आप उनको सर्च करें ताकि आप इसके बारे में और क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।